नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पांडे फिर से आपको आर के पांडे बायोलॉजी क्लास में रोज़ की तरह नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक्स लेकर के आए हैं। कुछ बच्चे का कमेंट रह गया था कि सर अलैंगिक प्रजनन के कौन कौन से प्रकार होता है, मतलब कुछ ऐसे जीव हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की तरीका उनका अलग अलग होता है। लैंगिक प्रजनन करने की तरीकाएँ उनमें अलग अलग होती है, अर्थात उसकी विधि अलग अलग है। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, मुकुलन के बारे में, विखंडन के बारे में, पुनरुद्भवन के बारे में, कायिक प्रजनन के बारे में। ये तमाम पॉइंट है, उसका हर एक पॉइंट पर आपसे बात करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, या अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा नासाज है, तो आवाज़ में अगर प्रॉब्लम होगा तो माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए फिर से हम बात कर रहे थे अलैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलैंगिक प्रजनन जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे नए जीवों की उत्पत्ति करती है। लेकिन होता क्या है कि इसमें जीव को उत्पन्न करने के लिए एक जीव ही भाग लेते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें जो है परागन की क्रियाएँ इसमें नहीं होती है, अर्थात इसमें निषेचन की प्रक्रियाएँ नहीं होता है, इसमें युग्मनज जो है वो नहीं बनते हैं। इसमें जो इसकी जो जनन कोशिका है वो केवल समसूत्रीय विभाजन करते हैं, और इसमें आनुवांशिक जो जेनेटिक्स होता है, ये आनुवांशिक जो है वो समान होते हैं। तो यह जीव आनुवांशिक रूप से भी समान होते हैं, यह जीव आकारकीय रूप से भी समान होते हैं, है ना। और बात करते हैं इसमें जीन और क्रोमोसोम की भी क्रोमोसोम की समानता पाई जाती है। तो हर एक चीज़ की समानता आपको देखने को मिलेगा, और इसकी अलग अलग प्रकार है। अलैंगिक प्रजनन की जो विधियां हैं वो अलग अलग विधि है। जैसे हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करेंगे पहला विधि जिसको हम लोग विखंडन, ऐसे आप कहीं से भी इसको विधि को डाल सकते हो। तो हम बात करते हैं विखंडन, उसके बाद बात करते हैं मुकुलन, उसके बाद बात करते हैं बीजाणु निर्माण, उसके बाद बात करते हैं पुनरुद्भवन, या फिर उसके बाद बात करते हैं कायिक प्रजनन। तो अलग अलग प्रकार के प्रजनन होता है। ये सारा वीडियो में जो भी बात बोला है शॉर्ट में, नहीं तो अगर विस्तार से करूँ तो घंटों इस पर मेरा लेक्चर जाएगा। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको आपको बताता हूँ ताकि आप इसको जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो शॉर्ट में आप समझ सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विखंडन। देखिए, जो अलैंगिक प्रजनन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी शरीर विखंडित होकर, जिसके शरीर टूट करके एक खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, मतलब अलग अलग बिखर जाते हैं, और बिखरे हुए टूटे हुए भागों से अगर नए जीवों की रचना कर लेती है दोस्तों, उसी को विखंडन कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं अमीबा, जैसे बात करते हैं पैरामीशियम, जैसे बात करते हैं मोनोसिस्टर, जैसे बात करते हैं प्लाज्मोडियम। ये सब ऐसे जीव हैं जिसके शरीर विखंडित होकर के और विखंडन के बाद नए जीवों की रचना करती है ना। और बात करते हैं ये जो विखंडन होता है वो विखंडन दो प्रकार के होते हैं। किसी में विखंडन जो है ये द्विविखंडन होता है, किसी में बहुविखंडन होते हैं। जैसे दोस्तों उसमें देखेंगे आनुवांशिक समानताएं होती है, और उसमें मातृ कोशिका होती है, उसमें पुत्री कोशिका होती है, और उसको समझेंगे तो आपको आसानी में नहीं, थोड़ा सा अलग से आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे उसको आपको समझना है। देखिए उसमें समानता आपको प्रकट होती है, उसमें आपको क्लोन रैपिटम या एक पुंजकों को आप देखते हो तो क्या रीजन है, कैसे देखते हो। तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें घंटों का वीडियो रहेगा, उसमें पूरा केवल अलैंगिक प्रजनन का हर कुछ आपको देखने को मिलेगा। दूसरा तो मैंने बताया द्विविखंडन, मतलब जिसकी शरीर जो है दो विखंडनों के द्वारा नए जीवों की रचना करती है। इसमें न्यूक्लियस दो बनते हैं, है ना, और ये क्या करती है, उसकी कोशिका भी समसूत्री विभाजन करती है, उसमें भी समानता पाई जाती है। और दोस्तों जनन इसलिए ही जरूरी है क्योंकि जीवों की संख्या में वृद्धि हो, और जनन इसलिए जरूरी है क्योंकि वह जीव का अस्तित्व जो है वो बना रहे। बात करते हैं बहुविखंडन, जिसमें उसकी शरीर जो है बहुविखंडन मतलब बहुत सारा विखंडित होकर के रचना करती है। जैसे प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, जैसे मोनोसिस्टर की बात करते हैं, जैसे अमीबा में भी ऐसा होता है। दोस्तों मैं बात करता हूँ मुकुलन। मुकुलन में अगर आप देखेंगे जिसमें एक मुकुल अर्थात कह सकते हैं उसमें कली का निर्माण होता है ना, कलिका का निर्माण होता है। उसको कली नहीं, उसको कलिका कहते हैं। तो कलिका का निर्माण या मुकुल की निर्माण द्वारा, इसकी उत्पत्ति द्वारा अगर नए जीवों की रचना होती है उसको मुकुल द्वारा प्रजनन कहते हैं, मुकुल द्वारा अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। जैसे दोस्तों मुकुलन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक को अंतःजर्त मुकुलन कहते हैं और दूसरा को बाह्यजर्त मुकुलन कहते हैं। दोस्तों अंतःजर्त की अगर बात करेंगे जिसमें अंदर होता है स्पंजिला, स्पंजिला में आपको अंतःजर्त मुकुलन देखने को मिलेगा। उसी तरह बात करते हैं बाह्यजर्त मुकुलन, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको हाइड्रा में देखना मिलेगा, और आप ईस्ट में भी ऐसा देखते हैं। तो चलिए दूसरा बात करते हैं बीजाणु निर्माण।
दोस्तों नाम बीजाणु निर्माण है, तो बीज से मत ये समझ लीजिएगा कि लैंगिक प्रजनन करता है, ऐसा नहीं है। बीजाणु निर्माण ये बीज नुमा रचना होती है, उसमें छोटा छोटा न्यूक्लियस उसमें भाग लेते हैं, और वो जो होता है जिसमें चल बीजाणु, जिसको जूस्पोर भी कहते हैं, और इसके द्वारा जो है आपको देखेंगे कि नए जीवों की रचना हो जाती है। जैसे आप बात कर सकते हैं कवक की बात करेंगे, जैसे पेनिसिलियन में आपको देखने को मिलेगा, यूलोथिक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे जीव है जिसमें आपको बीजाणु निर्माण द्वारा नए जीवों की रचना देखने को मिलता है। दोस्तों पुनरुद्भवन, जैसे बात करेंगे स्पंज में, हाइड्रा में, उनकी शरीर जहाँ से टूट जाती है, जहाँ से हट जाती है, उस अंगों का निर्माण पुनः हो जाता है, नए जीवों की उत्पत्ति पुनः हो जाती है, जिसको पुनरुद्भवन कहते हैं। दोस्तों कायिक प्रजनन जो होता है, जिसमें अगर एक पौधे में हो तो बीज को छोड़कर किसी भी अंग द्वारा, किसी भी भाग द्वारा अगर बात करेंगे उसके नए जीवों की रचना हो जाती है, उसको कायिक प्रजनन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें दो विधि होता है, एक को प्राकृतिक विधि कहते हैं, दूसरे को कृत्रिम विधि कहते हैं, अर्थात प्राकृतिक कायिक प्रजनन अर्थात कृत्रिम कायिक प्रजनन। दोस्तों प्राकृतिक कायिक प्रजनन जो होता है, इसमें पौधे की प्रजनन जो है वो जड़ द्वारा होता है, कुछ पौधे में तना द्वारा होता है, कुछ पौधे में पत्ती द्वारा होती है, कुछ पौधे में पत्र कंद द्वारा होता है। उसी तरह हम लोग बात करते हैं कृत्रिम, जो मानव उपकरण है। मानव उपकरण में अगर आप देख पा रहे हैं तो किसी में अंडारोपण होता है, किसी में प्रोच रोपण होता है, किसी में स्पाइन रोपण होता है, किसी में मुकुट रोपण होता है, ये सारी रोपण होता है। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पे रोकता हूँ। तो धन्यवाद, जहाँ से भी देख रहे हैं शेयर, लाइक, कमेंट और फॉलो करना मत भूलें। धन्यवाद।